इल्म ये है कि किसी चीज़ के बारे में पक्का पता हो जाना कि यही मुझे बस ये चीज़ ये है, उसको इल्म कहेंगे। शक क्या होता है जी? शक ये होता है कि किसी चीज़ के मामले में पता ना होना कि ये है कि ये है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मुतज़लज़ल है, मुतरद्दिद है, वो शक है। ज़न और गुमान क्या है जी? गुमान ये है कि किसी चीज़ के बारे में दो चीज़ें हैं लेकिन मुझे पता है कि ये वाला नहीं है, हो सकता है यही वाला हो, मतलब उनमें से एक की तरफ रुझान है कि यही है। दो हैं, अब बीच में से डरता भी है कि यार वो भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा जिसका गुमान नहीं है कि वो ये है, इसीलिए कहते हैं कि गालिब गुमान, गालिब गुमान जिसको कहते हैं। दो गुमान हो गए, इसका मतलब है दो गुमान है। जो गालिब गुमान मतलब ये वाला पक्का है मेरा, उसके ऊपर ये गालिब है, लेकिन उतना पक्का नहीं है कि दूसरे को छोड़ दूसरा भी है ना साथ साथ। शक से अगली स्टेज है गुमान की, गुमान से अगली स्टेज है यकीन की, जिसको शेख ने यहाँ पर इल्म की मानू मिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़ुल बयान फ़ी तर्जुमा अनिल कुरान, और इसमें आयत है जनाब, अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब भी पढ़ते हो, तो क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, समझ नहीं है? शेख फरमा रहे हैं कि यहाँ पर अतामुरून अन्नास बिल बिर से मुराद हर वो शख्स है कि जो नेकी का हुक्म दे और ख़ुद उस पर अमल ना करे। और बिर जो है वो उसमें हर तरह की नेकी आ सकती है, एहसान भी आ जाता है कि कोई एहसान का हुक्म दे, यानी कि तुम लोगों को तो नेक अमाल का हुक्म देते हो कि वो करें, लेकिन ख़ुद अपने आप को भूल जाते हो। तनसौना अनफुसकुम, अपने आप को भूल जाते हो से मुराद है कि खुद नहीं करते। हाँ, ये मुराद है, या अपने आप को हुक्म नहीं देते, ये भी मुराद हो सकता है। आगे वान तुम ततलून अल किताब, और तुम ये किताब पढ़ते हो। अरे तुम किताब पढ़ते हो इसलिए कि जब तुम किताब पढ़ते हो तो फिर तुम्हें किताब में पता चला कि अल्लाह ताला ने तो तुम्हें भी हुक्म दिया ना नेकी का। ये मुराद है, लोगों को बताते हो, खुद कुछ ना करो, मतलब खुद भी तो तुम पढ़ के ही बता रहे हो ना, तो तुम हो, हुक्म तुम्हारे लिए भी है। सादा लफ्ज़ों में ये बड़ा ज़बरदस्त वैसे इसकी शरह की है। अच्छा, ततलून अल किताब से ये है कि तुम पढ़ते हो तो वो तुम खाली लोगों के लिए नहीं पढ़ते, अपने लिए भी है। अफला ताक़िलून, और क्या तुम समझ नहीं रखते? शेख कह रहे हैं कि तुम्हारे पास इतनी अकल भी नहीं है कि तुम ये समझ सको कि किताब में जो चीज़ आई है वो खाली उनके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी है। अच्छा जी, आगे है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अच्छा, शेख फरमा रहे हैं कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है कि सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, और ये दोनों बड़े मुश्किल हैं सिवाय खाशिईन पर, यानी खाशिईन के लिए आसान और बाकियों के लिए मुश्किल है। तो शेख अकबर फरमा रहे हैं कि जी, कि जब अल्लाह ताला ने हमसे पहले कहा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो उस टाइम हक़ ने बताया कि जी कि अगर हम के अपने दुश्मन इब्लीस से हम उसकी मदद के बगैर उस पर नहीं हो सकते, यानी कि हमें इब्लीस से मुकाबला करने के लिए अल्लाह ताला की मदद चाहिए। तो अल्लाह ताला इस आयत में बता रहा है कि अपने दुश्मन इब्लीस के सामने कि सब्र करो उस पर, और वस्तईनु, और उसके लिए नमाज, सब्र और नमाज से मतलब उसके लिए मदद हासिल करो। ये दो चीज़ें जो है इब्लीस के सामने तुम्हें ताकत देंगी। खाशीन तो तभी हुआ ना कि जो डरने वाले हैं, जो खौफ रखने वाले हैं, वही करेंगे ना सब। वो पीछे जो बात हुई है अभी, हाँ, अभी वो खाशीन का आगे आएगा। हाँ, ठीक है। वस्तईनु अला अदुव्विकुम बिस्सब्र, कि अपने दुश्मन के मुकाबले के लिए ज़ाहिर बात है सब्र मांगो। सब्र क्या है जी? बेहब्स नुफूसिकुम अला ताअती, कि अपने नफूस को रोको और उनको अपने आप को मेरी अताअत के ऊपर लेकर आओ, यानी कि वो जो कुछ मैंने कहा है वो करो, ये सब्र है। सब्र ये मुराद नहीं है कि कुछ ना करो तो बैठे रहो मैं सब्र कर रहा हूँ, ये वो वाला सब्र नहीं है। नमाज तो खाली वस्तईनु बिस्सब्र, सलात तो एक चीज़ होगी ना, बाकी जितने अमाल रह गए हैं वो सारे सब्र में आ गए, क्योंकि वो मुश्किल काम है ना करना। तो इस वजह से कहा कि बस गुजारा करके करो, नफ्स को अपने करवाओ, जिस तरह से भी करवाओ। तो ये हो गया सब्र, और दूसरी तो नमाज आ ही गई ना, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, ठीक है। और ये किस लिए सारा? ये दुश्मन के मुकाबले के लिए, ताकि तुम दुश्मन के मुकाबले में मजबूत हो। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो जो बंदा खौफ रखता है किसी चीज़ का, वो अपना डिफेंस करता है पहले,
देखो अब मुझे अगर डर है ना कि मेरा दुश्मन है, मुझे कोई गोली गोली मारेगा, अब मैं पहले क्या करूंगा, वो अपना एक बंकर सा बनाऊंगा, उसके अंदर बाकायदा तौर पे गन शन ये वो हाँ, उसके अपने मुकाबले के लिए अपने तैयारी उसके करूंगा। मुकाबले के लिए पूरी तैयारी करूंगा। तो ये जो अगली बात है ना, ये अगर खौफ रखते हो तुम किसका, उसका अपने दुश्मन से खौफ रखते हो तो फिर दुश्मन तुम से नहीं, अल्लाह नहीं, ताला का खौफ मैं रखो। कह रहा हूँ देखो पहले बंदा अल्लाह ताला का खौफ तो ही भाई, वो अल्लाह ताला का खौफ नहीं, दुश्मन का खौफ है कि तुमने दुश्मन तुम्हारे का खौफ नहीं है, बस तुम्हारे दिल में अगर इन हाला कबीरतुन इल्ला अल खाशिन, के जो अल्लाह ताला के सामने खाशे हैं, झुके हुए हैं, वो दुश्मन से मुकाबला करेंगे ना। दुश्मन से खौफ की जरूरत ही नहीं, जाके सुलह कर ले, फिर खत्म कर ले। नहीं सुलह तो उधर नहीं है ना, अल्लाह के खौफ की वजह से नहीं करनी ना। नहीं फिर खौफ तो उसका भी हुआ ना, दुश्मन का भी। अगर मैं उसकी बात मानूंगा तो मैं दोज़ख में जाऊंगा। दुश्मन का खौफ नहीं है, खौफ अल्लाह ताला, खशियत जो नहीं है वो अल्लाह ताला की है। दुश्मन से मुकाबला करना है, खौफ हो तो फिर मुकाबला क्यों करेगा? वो तो कहेगा ठीक है जी आप तो बड़े हैं, हम तो आपके, फिर तो दुश्मन सुलह कर लेगा। तो अल्लाह ताला से ये, अल्लाह ताला ने कहा है कि तुमने मेरी वजह से तुमने उससे मुकाबला करना है ना, वरना तुम सुलह कर लो तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं कहेगा। तो फिर अब इन चीज़ों से, मतलब नमाज से और सब्र से मुराद है, बाकी तमाम जो भी अल्लाह ताला ने करने की हुक्म दिए हैं, शरीयत के तमाम अहकाम उसमें आ जाते हैं। तो उससे अपने नफ्स को, पहली बात, अब करना मुश्किल है तो सब्र ये है कि बस करवाओ जिस तरह से भी गुजारा करके, यानी अपने नफ्स के ऊपर जबर करके हाँ, करवाओ, जबर लेकिन करके लेकिन करवाओ। करवाओ सही। क्योंकि तभी तुम उसका मुकाबला कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अच्छा, शेख कह रही हैं कि अल्लाह ताला ने इस जगह पे एक तो सब्र कह के सारे उसमें इबादत डाल दी, अच्छा, लेकिन मेरा नमाज का अलग जिक्र किया। इसकी क्या वजह? कह रहे हैं कि उसकी वजह ये है कि कोई ऐसी इबादत नहीं है जिसमें बंदा अपने रब से बातचीत करता है सिवाय नमाज की। तो इस वजह से बाकी अमाल को तो सबको इकट्ठा कर दिया, लेकिन नमाज जो नहीं है उसको अलहदा रखा, ताकि उससे उसकी एक अहमियत भी कायम हो जाए और पता चल जाए कि ज़ाहिर बात है कि दुश्मन से मुकाबला करने के लिए खाली वो सुखी नमाज से तो मुकाबला नहीं हो सकता ना। अल्लाह से बातचीत तो करता अल्लाह है ताला तो से कोई बातचीत करोगे, उधर से कोई आएगा ऑर्डर कि जी आप किस तरह करूँ, उधर से कुछ ना कुछ नमाज पढ़ोगे, कुछ ना कुछ आएगा ना, उधर से भी जवाब आएगा। तो उस जवाब के तहत फिर तुम मुकाबला कर सकते हो ना। ये तो नहीं है कि तू खाली बस, हमारी तो खैर नमाजें वो वाली नहीं है कि हम गए, लेकिन असल नमाज जो है वो ये। लेकिन वो तो वैसे भी है कि सूरह फातिहा जो है वो आदि बंदे की, मतलब अल्लाह ताला से है गुफ्तगू की, नहीं तो कुछ जो है वो अल्लाह ताला की बंदे के साथ है। तो असल में वजह ये है कि जब बंदा इस कैफियत में होगा तो फिर दुश्मन भी डर जाएगा कि यार इसका तो बड़े से लिंक है भाई, मतलब इसका तो बड़े बादशाह से लिंक है, इस पर हाथ काबू डब करना मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि एक वो सुखी नमाज पढ़ रहा है कि जिसमें कोई रब्ता ही नहीं है, तो वो कहेगा ये तो मेरा ही समझो दोस्ती है, इसने जई पढ़ी तो नजई ना पढ़ी, हाँ इसने पढ़ी ना पढ़ी बराबर ही है। तो इसी वजह से शेख ने कहा कि नमाज का खसूसी तौर पे बाकी अमाल को सब्र में डाल दिया और नमाज को जो नहीं खसूसी जिक्र किया गया, वो उसकी वजह ये थी। आगे एक आयत लेके आए अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। बाकी सारे अमाल तो वैसे हो गए, और ये नमाज जो है ये फोन हो गया, समझो ये राब्ता हो गया, ये राब्ता हो गया, वहाँ से ये फोन है, डायरेक्ट कॉलिंग कर लेगा तो फिर मामला खराब हो रहनुमाई वहाँ से जाएगा, आ वही आ जाएगी तो मेरा काम खराब हो जाएगा। हाँ, आगे अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। शेख फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बाकी जगह पे ये कहा है, अला सलातिहिम युहाफिज़ून भी एक जगह पे कहा है। आगे कहते हैं कि जब तक कि बंदे का कल्ब जो है अल्लाह ताला के साथ मुनाजात में लगा रहता है, उस वक्त तक शैतान जो नहीं है वो उस पर नहीं आ सकता, कल्ब पे उसका वार नहीं चल सकता। एक तो ये भी है, क्योंकि उसकी हाजरत की हैबत और उनके अनवार जो हैं वो ही उसको डरा देते हैं। मतलब वही बात है ना कि वो यार इसका तो बड़े बड़े बादशाह से लिंक कहते थे तो मेरा कोई बस नहीं चल सकता। अच्छा, फिर आगे कहते हैं कि जी हमने ये सब देखा है कि अगर कोई बड़ा बादशाह किसी से बात कर रहा हो ना, तो छोटे मोटे को हिम्मत ही नहीं होती कि उस, अगर तू बादशाह से बात कर रहा है तो वजीर को हिम्मत होगी कि तेरे बादशाह को काट के तेरे से बात करे, कि बादशाह को बात काट दे, कोई जरूरत ही नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि जब वहाँ से बंदे का लिंक जुड़ा होता है, उधर से बातचीत चल रही होती है, तो शैतान की इतनी जरूरत ही नहीं है कि बीच में तेरे कल्ब को इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो ये कहते हैं ये बादशाह की मिसाल आप इसको सामने रखें तो इसी तरह ये इब्लीस पे भी मुंतबिक हो जाती है। आगे जा व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला लिल खाशिईन, कि ये करना बड़ा मुश्किल है नमाज और बाकी अमाल सारे, लेकिन खाशिईन पे। तो भी खाशिईन का पढ़ते हैं, शेख ने क्या तर्जमा किया। खाशे वो बंदा होता है कि जो आजिज होता है, जो चुकन्ना रहता है, नहीं चुकन्ना नहीं रहता, आजिज जो होता है। मुतकब्बिर का उलट जो नहीं है वो खाशी है। अच्छा, हाँ, कि जो बंदा आजिज है, झुका हुआ है, उसके लिए ये करना ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा मुतकब्बर में है तो वो ये नहीं कर सकता। झुका बंदा वही होता है जो खौफ रखता है, अल्लाह ताला के सामने झुका हुआ है ना, कि जो जिसका दिल अल्लाह ताला के सामने, उसकी अजमत के सामने झुक गया। अच्छा, खाशिन मैं पहले समझ रहा था कि शायद शैतान से डिफेंस के लिए, मैं वो शैतान से इसका कोई तल्लुक नहीं है, ये अल्लाह ताला से जो है खुशू से ना, खुजू जिसको कहते हैं। ऐसे तो बस यही है कि ये झुक जाता है, अल्लाह ताला अपने आका के अवामिर के ऊपर झुक जाता है। तो अगली आयत पे चलते हैं। खाशीन की फिर आगे अब शरह हो रही है कि खाशीन कौन है।
पहले इसकी शरह हुई कि जी ये जो शैतान के वार को जो करेंगे काउंटर कर सकते हैं वो खाशीन है, लेकिन अब आगे खाशीन की शरह के खाशीन कौन है? अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। ये वो लोग हैं कि जो ये ख्याल करते हैं, ये गुमान रखते हैं कि उन्होंने अपने रब से मिलना है और उसी की तरफ लौटना है। सारी बात है कि जो मिलना है लौटना है तभी तो वो अल्लाह ताला के साथ को अपना राब्ता रखेगा ना। जिसका ख्याल ही नहीं है कि मैंने अल्लाह ताला की तरफ जाना है, तो वो ना तो उसको बाकी इबादत की जरूरत है, तो ना नमाज में राब्ते की जरूरत है। वो उसने कहा वो मेरा क्या तल्ला मैं जाना ही नहीं उधर। हाँ मैंने जाने नहीं, मैंने दुनिया में रहना है। वो शैतान से ही सुलह कर लेता है, ठीक है बस। वो कहता मैंने जाना ही नहीं तो फिर पढ़ूँ क्या? हाँ, फिर पढ़ूँ क्या तो करूँ जिस बंदे के जहन में ये होता है कि नहीं जाना है, उसने मुझसे पूछना भी है यार मैं तुम गए बच्चे तो क्या 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 किया है वहाँ पे, तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको? तो फिर वो बंदा उस खशियत में आके फिर वो झुकता भी है उसके सामने और बाकी अहकामात जितने भी वो बजा लाता है। अच्छा, यहाँ पर चूँकि ये ज़ुन्नून का लफ्ज़ आया, ये ज़ुन्नून का मतलब होता है कि गुमान करना। तो शेख अकबर ने अब थोड़ी सी इसकी शरह की। कहते हैं जी अब इल्म क्या होता है? इल्म ये है कि किसी चीज़ के बारे में पक्का पता हो जाना कि यही मुझे बस ये चीज़ ये है, उसको इल्म कहेंगे। शक क्या होता है जी? शक ये होता है कि किसी चीज़ के मामले में पता ना होना कि ये है कि ये है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मुतज़लज़ल है, मुतरद्दिद है, वो शक है। ज़न और गुमान क्या है जी? गुमान ये है कि किसी चीज़ के बारे में दो चीज़ें हैं लेकिन मुझे पता है कि ये वाला नहीं है, हो सकता है यही वाला हो, मतलब उनमें से एक की तरफ रुझान है कि यही है। दो हैं, अब बीच में से डरता भी है कि यार वो भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा जिसका गुमान नहीं है कि वो ये है, इसीलिए कहते हैं कि गालिब गुमान, गालिब गुमान जिसको कहते हैं। दो गुमान हो गए, इसका मतलब है दो गुमान है। जो गालिब गुमान मतलब ये वाला पक्का है मेरा, उसके ऊपर ये गालिब है लेकिन उतना पक्का नहीं है कि दूसरे को छोड़ दूसरा भी है ना साथ साथ। शक से अगली स्टेज है गुमान की, गुमान से अगली स्टेज है यकीन की, जिसको शेख ने यहाँ पर इल्म की मानू मिला है। अच्छा, ये आगे क्या चीज़ है? नहीं तो फिर अगर फिर ये है कि वो जिस तरह का इंसान कहते हैं कि जिस तरह का वो गुमान करता है अल्लाह ताला उसी तरह का मामला करता है उसके साथ, तो फिर वो गुमान तो होगा, फिर वो यकीन भी कैफियत में चला गया ना। नहीं ना, गुमान कर रहा है ना, यकीन नहीं कर रहा, उसको तो पूरा यकीन नहीं है ना कि होगा ये मेरे साथ। तो जब अल्लाह करता है तो तब उसके साथ होता है ना। यकीन वालों की तो और कैफियत होती है ना। अल्लाह ताला ने बताया कि मैं गुमान वालों के साथ भी वो कर देता हूँ यकीन, क्योंकि हर बंदा यकीन के लेवल को पहुँच नहीं सकता ना, वो तो बड़ी ऊँची चीज़ है। अच्छा जी, अब इसके आगे है कि अगर ये बात यही है कि जो लोग ये गुमान करते हैं कि उन्होंने अपने रब की तरफ लौटना है, तो शायद कह रहे हैं कि मोमिनीन तो यकीन करते हैं कि हमने अपने रब की तरफ लौटना है। मैं यही कह रहा हूँ, ये फिर उससे नीचे वाली हो गई ना, वो ना मोमिनीन तो ना हो गए फिर, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीह इल्लल्लाह, उस रोज़ से डरो या उस रोज़ का से बचाओ खुद को कि जिस रोज़ तुमने अल्लाह की तरफ लौटना है। कहते हैं जो इस पर ईमान लाया उसको तो यकीन है कि उसने अल्लाह की तरफ लौटना है और वो तो मोमिन हो गया। अच्छा, यहाँ पर बात कुछ और होगी ना, ये मुलाकात की बात आई, ये लौटने की बात नहीं आई। आयत में लिखा है अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि जो लोग ये गुमान करते हैं कि उन्होंने अपने रब से मुलाकात करनी है। तो शेख अकबर फरमाते हैं कि जी मोमिनीन तो पक्का उनको यकीन है कि अल्लाह ताला की तरफ लौटना तो लौटना ही है, लेकिन मुलाकात पक्की नहीं है। कहते हैं काफिर और मोमिन के बारे में इतना तो उनको पता है कि जी अल्लाह ताला की तरफ लौटना है, लेकिन इतना नहीं पता कि मुलाकात भी होनी कि नहीं। किसको नहीं पता? आगे बताते हैं ना, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, कि ये अपने रब से महजूब है, हिजाब में है। मुलाकात तो नहीं हुई ना, लौटे तो चले गए उधर, मुलाकात नहीं हुई। तो कहते हैं इसलिए काफिर और मोमिन, सारे मोमिनों की मुलाकात तो नहीं ना होगी। एक सेंस में देखे कोई मोमिन हिजाब में भी तो आएंगे ना, अजाब में भी तो आएंगे ना। तो इस सेंस में देखा जाए तो ये एक निचले लेवल के मोमिनीन से लेके आए दुनिया ऊपर जा रही है, सबके लिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, ऊपर वाले मोमिनीन ऊपर वाले पक्का यकीन है ना, फिर वो नीचे जो गुमान वाले हैं वो उससे नीचे वाली कैटेगरी आ गई है ना। तो ये सब कुछ शामिल किए हुए। तो कहते हैं कि जी उनका एक गालिब गुमान है कि जी अल्लाह ताला से मुलाकात होगी, पक्का यकीन वाली कैफियत नहीं है, इसी वजह से यज़ुन्नून का लफ्ज़ आया। अब ये कहते हैं ये एक इसकी तफसीर होगी। अब ज़रा दूसरी तफसीर क्या है? कहते हैं दूसरी तफसीर ये है कि वो ये गुमान रखते हैं कि वो अपने रब से, अपने रब के इसम से मुलाकात करेंगे, यानी कि अल्लाह ताला का जो इसम और रब है उससे मुलाकात करेंगे। मोमिनीन जो है वो क्या कहते हैं किससे मुलाकात करेंगे? ज़ात से करेंगे? नहीं, ये मोमिनीन की बात ही हो रही है ना, काफिरीन ने तो करनी नहीं मुलाकात, उन्होंने तो सीधे हिजाब में और अज़ाब में जाना है। मोमिनीन की बात ही हो रही है। नहीं, मोमिनीन तमाम कैटेगरी वाले मोमिनीन जैसे तमाम नहीं, लो कैटेगरी, ज़ाहिर बात है कि ज़ाहिर बात, ऊपर वाले तो ऊपर वाले को तो पक्का यकीन है ना, जिनको यकीन नहीं है, जो गुमान वाले उनकी बात गुमान वाले। अच्छा, अब इसमें यह भी है कि जी कह रहे हैं कि ये शेख ने बड़ी अच्छी तफसीर की है। कहते हैं कि यहाँ पे है कि अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि जो लोग ये गुमान करते हैं कि वो अपने रब से, यानी कि इसम और रब से मुलाकात करेंगे क़यामत वाले दिन।
अच्छा, वो कहते हैं इस हम रब से करेंगे, हाँ। लेकिन जो दूसरे मोमिनीन ऊपर वाले हैं वो कहते हैं कि रब से मुलाकात नहीं करेंगे। नहीं, वो ऊपर वाले नहीं है सारे, इसमें आगे। अच्छा, टोटल इसमें आ गए। इसमें इसम और रब की वजह क्या है? कहते हैं कि जी देखिए, बंदा जो है वो अपने इलाह की जो है वो बात मानता है, कई दफ़ा बात नहीं मानता। तो उसके लिए जो जब जाएगा तो मुख्तलिफ इसम आ जाएंगे ना। एक तरफ से इसम अल मुंतकिम भी आ जाएगा, एक तरफ से इसम अज़ार भी आ जाएगा, मतलब अगर तूने को नाफरमानी की है तो उधर से वो वाला इसम भी आ जाएगा, उससे भी मुलाकात है तो ज़ार भी आ जाएगा, शदीदुल इंतकाम भी आ जाएगा, मतलब और भी बाकी आ जाएंगे, अजाब भी आ जाएगा। तो कह रही है कि वो उनका गुमान ये है कि हम इसम रब से मुलाकात करेंगे, यानी कि हमारी बख्शिश हो जाएगी, क्योंकि इसम रब ने तो उनको तकलीफ नहीं ना देनी, तो जो अजाब तो नहीं ना देना। तो ये उस सेंस में बात की जा रही है नहीं, कि वो गुमान भी उनका वो अच्छा गुमान कर रहे हैं। कर रहे हैं, तो वो हाँ। निकल जाएंगे आगे। ये अच्छे गुमान की तरफ इशारा है। तो उसमें कह रही है कि इससे मुराद ये है कि वो अपने रब से इस हालत में मुलाकात करेंगे कि जब वो उसी की तरफ लौट चुके होंगे, यानी कि वो उसकी उनकी मगफरत वगैरह हो जाएगी, जो भी आप कह लो। तो ये उसकी तरफ इशारा भी एक है। खाशीन की ये भी चल रही थी, आगे क्या चीज़ है? अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल में ये ख़त्म हो गई है खाशीन की।